न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका खैर मक़दम में आपके साथ एहतिशाम। एक सवाल ये पैदा होता है ना कि जब वो दौर आ जाएगा और ऐसा माहौल कहा के चौधरी मालदार बनते, कहा के मालदार आप। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, कल मुल्क भर में CAA को नाफिज कर दिया गया था और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी को भी सख्त किया गया है और कई हिस्सों से एहतिजाज की खबरें भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है अनस तनवीर, इन्होंने CAA के ताल्लुक से कहा है कि मुसलमानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनकी वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले आप इनकी बात को सुन लीजिए कि ये CAA के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं। आइए ज़रा इस वीडियो को देखें। CA के रूल्स आज नोटिफाई होने वाले हैं। CA से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो सिर्फ आपको हमको भड़काने के लिए था। उस चीज को ये लोग पहले ही पासपोर्ट एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट करके ला चुके हैं। ये सिटीजनशिप देता है कुछ देश के कुछ नागरिकों को, वो भी जो 2014 से पहले अप्लाई करते हैं। इससे ना किसी को ज्यादा फायदा होना है ना हमको कोई नुकसान होना है। तो रमजान का महीना आ रहा है, दुआ कीजिए फिलिस्तीन के लिए। इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर CA को NRC या NPR से जोड़ा जाएगा तो शायद फर्क पड़ेगा। ओवरऑल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बस वो आपने देख लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है, अनस तनवीर इनका नाम है। इन्होंने कहा है कि CAA के ताल्लुक से CAA से मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बताया गया है कि CAA BJP के 2019 के मंशूर का एक लाजमी हिस्सा था। ये कानून पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के काबिल बनाएगा। ख़ास तौर पर हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध और पारसी कम्युनिटी के ऐसे शहरी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले अपने मुल्क से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, उन्हें CAA के कानून के तहत शहरियत दी जाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इन तमाम लोगों को, तमाम मज़हब के लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में आए थे, उनको शहरियत दी जाएगी सिवाय मुसलमान के। क्यों भाई, मुसलमान को क्यों नहीं शहरियत दी जाएगी? ये मुल्क तो सबका है, हिंदू का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, ना जैन का है, ना पारसी का है, ना मुसलमान का है। ये इन सब का मुल्क है। इस मुल्क पर सबका हक है, जमहूरी मुल्क है, तो मुसलमान को भी नागरिकता दी जानी चाहिए। मुसलमान को क्यों इससे बाहर निकाला गया? तो इससे साफ मालूम होता है कि ये CAA जो कानून है ये मुसलमानों के मुखालिफ कानून है। जो दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं, मुसलमान के अलावा सबको नागरिकता मिलेगी, तो फिर ये कैसे कानून सही हो गया? कैसे संविधान के दायरे में कानून आता है? तो इससे आप खुद भी समझ सकते हैं कि कैसा कानून है। क्या ये सही है? क्या इस तरह से सही है कि भाई सबको नागरिकता मिलेगी सिवाय मुसलमान के? क्यों भाई, मुसलमान को क्यों नहीं मिलेगी? और CAA के ख़िलाफ़ जो एहतिजाज हुए थे, NRC के ख़िलाफ़, तकरीबन 100 के करीब बताया गया है कि 100 से ज़ायद लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी इस कानून के ख़िलाफ़। कल इसको नाफिज कर दिया गया है। लोग आकर बातें कर रहे हैं कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आधे लोग कह रहे हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा मुसलमानों के ऊपर, आधे कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आप समझ लीजिए, दोनों की बात सुनिए, फिर आप ख़ुद फैसला कीजिए कि क्या ये कानून सही है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। और दोनों बात आपके सामने आ गई है। इन्होंने कहा है कि अगर इसको NRC से जोड़ा जाएगा तो फिर फ़र्क पड़ेगा। और कल हमने आपको बताया था कि सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट समीउल्लाह खान साहब ने कहा है कि CAA को नाफिज कर दिया गया, इसका अगला पड़ाव NRC होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इससे बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और ये बातें आपके सामने हमने शेयर की है। आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक़ से कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए। रमज़ान चल रहा है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। और जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी साजिशों को नाकाम फरमाए और उनको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।